तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग आज जो करने वाले हैं टॉपिक है हम लोगों का वो है स्कीम से रिलेटेड जितनी भी प्रमुख योजनाएं हैं उन सभी को हम लोग करेंगे। एक एक करके लास्ट तक बने रहिएगा और डेफिनेटली अपने पीसीएस एग्ज़ाम में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 क्वेश्चन इससे स्कीम से रिलेटेड आते हैं और वो बिल्कुल सही करके आएंगे, क्योंकि एक एक मार्क्स जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्ले करता है अपन के एग्ज़ाम में हम लोगों के। तो बने रहिएगा। मतलब शुरू करते हैं। पहली स्कीम है हमारे पास में, पहली स्कीम है स्टैंड अप इंडिया योजना। स्टैंड अप योजना तो ये कब आती है, पूरा ईयर हमको इस फोकस किस पे करना है कि ये योजना कब लॉन्च होती है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है और एम क्या है। ये 3 चीज़ें हम लोग ध्यान रखेंगे। इन्हीं 3 चीज़ों पे हम लोग की पूरी स्कीम्स का जो पैटर्न है वो टिका हुआ है। और चलिए देखते हैं, क्योंकि इसमें अभी मैंने फर्स्ट पार्ट में 2023 से 2014 तक के स्कीम्स लिए। फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे 2024 से फिर दोबारा रिपीट हो जाएंगे। तो इससे क्या है कि 3 बार रिवीजन हम लोगों का हो जाएगा स्कीम्स का। पार्ट 3 टोटल इसके 3 पार्ट अपलोड करेंगे और इसमें बहुत ही बेनिफिट रहेगा। और जैसे कि पिछली बार 2024 के एग्ज़ाम में 3 क्वेश्चंस पुट हुए थे। एक तो मैचिंग से रिलेटेड था, दूसरा बेनिफिशियरी से रिलेटेड था और एक और करेक्टली मैच से था, मतलब कौन से ईयर में मैच करना था, और एक क्रोनोलॉजी का था। तो 3 क्वेश्चन आए थे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले है, रोल है इसका स्कीम्स का। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सो फर्स्ट क्वेश्चन कहाँ से आ जाएगा? स्टैंड अप इंडिया से आ सकता है, क्योंकि स्टैंड अप इंडिया क्या है, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। 5 अप्रैल 2023 को इस योजना को कितने साल हो गए? 7 वर्ष पूरे हो गए। मतलब अभी अगर 2025 में देखें तो इसका कितना हो जाएगा? अभी 9 साल पूरे हुए, अप्रैल में 10 साल हो जाएंगे। तो लेकिन इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि आने वाले अभी मैं आपको 2024 वाले में अभी करवाएंगे तब देखने को मिलेगा कि कैसे स्कीम्स जो है वो पूछी गई थी 1 साल पहले, मतलब 2024 में बोले, लेकिन उनका जो टाइम है वो 2024 में पूरा होने वाला था, 23 में। ठीक है, उनका टाइम किस में 2023 में पूरा हुआ था, लेकिन वो स्कीम्स पूछी किस में गई? 2024 में पूछी गई। ठीक है, तो इस हिसाब से देखते हैं। अच्छा, ये योजना महिलाओं और किसके लिए है? पहली बात तो महिलाओं और अनुसूचित जनजाति के वर्गों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा और विनिर्माण, सेवा, व्यापार क्षेत्र, कृषि से जुड़ी गतिविधियों के लिए सहायता था। ठीक है, ये योजना का विस्तार 2025 तक किया गया है। यही बात इम्पोर्टेंट है, कब किया गया? 2025 तक इसका विस्तार किया गया। इसीलिए ये बता रहा है कि ये इम्पॉर्टेंट हो जाती है अपनी एग्ज़ामिनेशन के लिए। तो कब लॉन्च हुआ है ये? 5 अप्रैल 2016 को। कौन सा? स्टैंड अप इंडिया कमेटी या स्कीम ना, योजना, प्रोग्राम। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या आती है? मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना। क्या है? सौर ऊर्जा योजना। किसे? उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा इस योजना को संचालित किए जाने के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी मिली। कब मंजूरी मिली? 25 नवंबर 2022 को मिली। ये योजना 5 वर्ष तक के लिए है ना, लागू 5 वर्ष तक कार्यान्वित की जाएगी। कब तक करी जाएगी? 5 वर्ष तक के लिए कार्यान्वित किया जाएगा। सामान्य पावर लूम बुनकर कौन कौन है इस योजना के अंतर्गत? कौन कौन आएंगे? सामान्य पावर लूम बुनकरों को सोलर प्लांट की कुल लागत का 50% शासकीय अनुदान प्रदान करेगी। ठीक है, तो कितना करेंगे? 50% जो है वो शासकीय अनुदान प्रदान करेगी। तो किससे? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। पावर लूम बुनकरों को सोलर प्लांट की कुल 75%, याद रखने वाले 75% जो है वो शासकीय अनुदान प्रदान करा जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास में? नेक्स्ट है ठीक है, नेक्स्ट क्या है? मिशन लाइफ। मिशन लाइफ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात में केवड़िया के एकात्म
एकता नगर में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी में संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव एंटोनियो गुटरेस की उपस्थिति में ये मिशन को लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? 20 अक्टूबर 2022 को लॉन्च किया। यह मिशन पर्यावरण सुरक्षा एवं संरक्षण से किससे संबंधित है? 5 वर्ष के 2022 से लेकर 27 तक के इस मिशन की अवधि है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पीएम डिवाइन, ठीक है, ये नहीं पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सिर्फ इसका देख लो, पीएम डिवाइन जो है वो मंजूरी कब दी गई? 12 अक्टूबर 2022 को, 12 अक्टूबर 2022 को दी गई। फिर क्या है? प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग, जो पीएम श्री क्या नाम केंद्रीय विद्यालय है, उनका नाम बदला गया था ना ये। तो कब बदला गया? ये इस योजना की घोषणा कब होती है? 5 सितंबर 2022 को होती है। कब होती है? 5 सितंबर 2022 को होती है। इस योजना के तहत देश भर के लगभग जितने भी स्कूल हैं उनका विकास और उन्नयन डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नॉट इम्पॉर्टेंट। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, ठीक है, ये जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा, किसके द्वारा? जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा, एक सेकेंड, हाँ, तो कौन सी? प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। ये योजना कब लागू होती है? तो डायरेक्ट वहीं पे आते हैं। तो कब लागू होती है? योजना लागू होती है 18 अगस्त 2022 को होती है, ठीक है। और ये योजना 2021-22 से लेकर 2025-26 तक लागू की जाएगी, ठीक है। तो इससे ये हो सकता है एग्ज़ाम में पूछा जाए कि प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना कब तक लागू रहेगी या कब लागू हुई थी? तो अगस्त 2022 में लागू हुई थी। और कब तक इसका कार्य रहेगा? जुलाई 2025-26 तक की इसको लागू की जाएगी इस योजना को। तो अभी तक हमने कितनी स्कीम्स पढ़ी? एक तो स्टैंड अप इंडिया पढ़ी हमने। स्टैंड अप इंडिया डायरेक्ट मैं स्कीम बता रहा हूँ, डायरेक्ट डेट बताते जा रहा हूँ। स्टैंड अप इंडिया कब होती है? 5 अप्रैल 2016 को लॉन्च होती है, ठीक है। फिर होती है मिशन लाइफ कब होता है? 20 अक्टूबर 2022 को मिशन लॉन्च किया गया था, 2022 को। पीएम श्री वाला 5 सितंबर 2022 को। और प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना अगस्त 2022 को। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, तो ये योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब आती है? 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर के क्योंकि गोरखपुर उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, इसीलिए हम लोगों के एग्ज़ाम को UPPCS के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। यह योजना 1 दिसंबर 2018 से लागू है। यहाँ पे कैच करने वाली बात है कि ये योजना 1 दिसंबर 2018 से लागू है, लेकिन गोरखपुर में कब करी? उत्तर प्रदेश में 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश से की गई थी औपचारिक शुरुआत, ठीक है। फिर क्या है इसमें? इस योजना के तहत जो है वो सभी पात्र परिवारों को 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी, है ना। आर्थिक सहायता कितनी होगी भाई? 6,000 रुपये की होगी। 3 किस्तों में दिया जाएगा, 2 हज़ार रुपये। और ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नॉट बाकी कुछ नहीं। फिर क्या हमारे पास? प्रधानमंत्री जीवन योजना। अच्छा, ये कैसी है? ये है जीवन योजना। कैसी है? जीवन, कैसी? ये कौन सी वाली? जी और वन वाला है, जीवन, ठीक है। तो कौन सा? JIG और VAN, जीवन, ये वाला जीवन है। और एक वो पूरा जीवन होता है, ये जीवन है, ठीक है, ये पूरा जीवन है। इसी क्योंकि रिलेटेड दोनों स्कीम से, एक सिर्फ जीवन का है और एक जीवन का है। तो क्या है इंपॉर्टेंट देखते हैं। जो पहली बात तो लॉन्च कर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अध्यक्षता की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति 28 फरवरी 2019 को इसको क्या करा गया? लागू किया गया। क्या है ये स्कीम? इसमें क्या है? लिग्नो सेलुलोसिक बायोमास का उपयोग करके एकीकृत जो बायो एथनॉल परियोजना को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री ने जीवन यानी कि जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना को मंजूरी प्रदान की गई, ठीक है। ये लिखा, जीवन जैव अवधारणा अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना को मंजूरी प्रदान की गई।
आगे बढ़ते हैं आगे। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पर आते हैं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना 31 मई 2019। प्रधानमंत्री, मेरे साथ बोलना, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना 31 मई 2019। अब कुछ लोग यूट्यूबर्स क्या करते हैं कि बहुत सारे स्टडी मैंने चैनल्स देखे, वहाँ पे ट्रिक्स रटाएंगे। भाई ट्रिक्स क्यों रटाना, हमको ऐसे ही याद करना है, डायरेक्ट याद करना है। ट्रिक्स कुछ ही दिन की रहती हैं, बाकी भूल जाते हैं। अब ऐसे मुझे याद हो गया है, स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016। मुख्यमंत्री बुनकर योजना, मुख्यमंत्री बुनकर योजना को मंजूरी कब मिलती है? मुख्यमंत्री बुनकर योजना 25 नवंबर 2022 को। और ये अपना पर्यावरण के लिए जो आया था मिशन लाइफ का 25 अक्टूबर 2022 को। ठीक है, 20 अक्टूबर 2022 को, नॉट 25 अक्टूबर 2022 में, क्योंकि पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें मंथ लिखा था, डायरेक्ट डेट नहीं लिख के आई थी, मंथ लिखा था कि अक्टूबर 2022, फरवरी 2019। अभी मैं दिखाऊंगा कि किस एग्ज़ाम, मतलब कौन से पूछे गए थे। तो इसका डायरेक्ट प्रावधानों की बात करते हैं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, इसमें क्या है कि 18 से 40 वर्ष तो एक तो निर्धारित आयु की गई, दूसरा क्या है 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 3,000 रुपये। ठीक है, कितना? 3,000 रुपये, और न्यूनतम निर्धारण पेंशन दिए जाने का प्रावधान है। अब यहीं पे दो स्टेटमेंट इस स्कीम से बन सकता है। पहला स्टेटमेंट ये है कि किसानों को इस योजना में शामिल होने की आयु 18 से 60 वर्ष निर्धारित की गई। कितना लिख दें? 60 वर्ष लिख दिया जाए। दूसरा क्या लिख दे कि दूसरा स्टेटमेंट ये बन जाए कि इसमें जो है वो 60 वर्ष, दूसरा सही बन जाए, पहला वाला तो गलत बन जाएगा, दूसरा वाला सही बना देगा। कैसे कि यही लिख के 60 वर्ष लिख देगा और 3,000 रुपये लिख देगा, तो लगेगा कि हाँ ठीक है, इधर तो ये तो सेटिस्फाई साथ में बन रहा है हमारा। ठीक है, 60 वर्ष की, और दूसरा ये भी 60 वर्ष है, तभी दोनों मिल के रिटायरमेंट पे क्या कर रहे हैं? 3,000 रुपये पेंशन दे रहे हैं, जो कि ये गलत हो जाएगा। कितना है आयु सीमा वर्ष, कितनी है? 18 से 40 वर्ष, और 60 वर्ष की आयु में दिया जाएगा। तो बेनिफिशरी आ जाता है क्वेश्चन, एक तरफ लिखा होगा स्कीम का नाम लिखा होगा और दूसरी तरफ बेनिफिशरी लिखा होगा। तो कितना बेनिफिशरी होगा? 3,000 रुपये इनका निर्धारण पेंशन करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये इसकी मैं बात कर रहा था, कौन सा है? जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन है, जल जीवन मिशन है। कितना है? जल जीवन मिशन है। 15 अगस्त 2019 को लॉन्च, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जल जीवन मिशन की घोषणा की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था कि 2024 तक, उद्देश्य वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पाइपलाइन जलपूर्ति, है ना, हर घर जल सुनिश्चित करना था। तो इसीलिए और इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे 2025 के एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि इसका क्या कब तक करना था? 2024 तक, क्योंकि न्यूज़ में रही हो कि डेफिनेटली ज़रूर ही न्यूज़ में रही होगी, तो इसीलिए ये ज़रूर इम्पॉर्टेंट हो जाती है अपने एग्ज़ाम के लिए। फिर इसके बाद में बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट स्कीम क्या है हमारे पास में? नेक्स्ट स्कीम है ठीक है, अटल भाषांतर योजना। अटल भाषांतर योजना का शुभारंभ 2018 में किया जाता है। कब किया जाता है? 2018 में किया जाता है। इसमें क्या, इसका एम क्या था, क्यों इसको लेके आए थे इस स्कीम को? ताकि इसमें जो भी प्रशिक्षित जो है भाषा विशेषज्ञों को प्रशिक्षित किया जाके करके हिंदी भाषा से क्या अरबी, चीनी, फ्रेंच, जापानी, रूसी, स्पेनिश और भी कई भाषांतरण में इनको विशिष्ट द्विभाषी यानी कि ड्यूलिंग्विस्टिक का एक समूह तैयार किया जाए। सिर्फ एक ही भाषा पे ज़्यादा फोकस ना करके सभी भाषाओं पे हमको समूह तैयार करना चाहिए। अब निर्वाचन बॉन्ड पे आता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन अभी कुछ विवादों में रहे हैं, तो मे बी दैट कि ये क्वेश्चन पूछा जा सके कि निर्वाचन बॉन्ड योजना के तहत कौन सा कथन सही है, या ये कब लॉन्च किया गया था। स्कीम में भी आ सकता है, डायरेक्ट स्कीम पूछना होगा तो सीधे डेट पूछेगा। बाकी इसमें पात्रता क्या है ना, क्यों क्या है इसकी पात्रता, ये आ सकता है। प्रारंभ तो ठीक है 2 जनवरी 2018 को, 2 जनवरी 2018 को ये लॉन्च करी जाती है। बल्कि पात्रता फिर क्या हो जाएगी? पात्रता में हमारे पास में भारत का नागरिक हो। ठीक है, पहली तो यही है भारत का नागरिक हो। दूसरा क्या है? भारत में निम्नलिखित कोई भी प्रतिष्ठान और भारतीय कंपनियों का संघ निर्वाचन बॉन्ड खरीदने का पात्र होगा। ठीक है, कौन होगा?
ठीक है, माइक को मैं कॉलर में लगा लेता हूँ, बहुत देर से हाथ में पकड़ा हुआ था सर। क्या है इसके बाद में क्या आता है हमारे पास में, निर्वाचन बॉन्ड। माइक कनेक्टेड, यस। निर्वाचन बॉन्ड को क्या है, निर्वाचन बॉन्ड को भुनाने हेतु, अब ये पता नहीं क्या लिखा है भुनाने हेतु, चलो ठीक है इसको देखते हैं। ये वैसे कुछ ज़्यादा लग तो नहीं रहा है कि इतना डीप पूछेगा, बल्कि हाँ ये पूछ सकता है कि जो प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 वाला था, पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत हो। ठीक है, तो ठीक है, पिछले आम चुनाव में कुल डाले गए मतों का कम से कम 1% मत भी प्राप्त हो। ओके, प्रावधान क्या है इस निर्वाचन में, कितना है, 1000 है, 10,000 है, 1 लाख है, 10 लाख है, 1 करोड़ है, मूल्य को जारी। लेकिन पॉइंट कहाँ पे बनेगा, वो यहाँ पर बनेगा बॉन्ड को, कहाँ गया, बॉन्ड पर जो लेनदार और देनदार, यानी कि जो ले रहा है और जो दे रहा है बॉन्ड को, उसका क्या है, नाम नहीं डिस्क्लोज किया जाएगा। नाम नहीं, लेकिन नाम उल्लेखन नहीं किया जाए, इसको क्या कर रखा जाएगा, गोपनीय रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा, गोपनीय रखा जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक के निर्वाचन बॉन्ड आयोजन की बिक्री, ठीक है, कब से करीब 1 जनवरी 2022 से लेकर 10 जनवरी 2022 तक की बाकी सब बातें लिखी हुई हैं इसमें, जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है। आगे क्या है, नेक्स्ट स्कीम है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। संपदा का पहली बात तो फुल फॉर्म क्या होगा, स्कीम फॉर एग्रो मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर। ये कब मंजूरन होती है, इसको क्या करते हैं, मई 2017 को, कब होती है, मई 2017 को पुनर्नामकरण करते हुए इसका क्या किया, किसान संपदा योजना कर दिया गया। इसका क्या कर दिया, सिर्फ किसान संपदा योजना प्रधानमंत्री के रूप में जानी जाने लगी। फिर क्या उद्देश्य क्या था इस स्कीम का, इस स्कीम का उद्देश्य यह है कि किसान संपदा योजना एक व्यापक पैकेज है जिसके परिणाम स्वरूप खेत से लेकर खुदरा बिक्री, जो बेचते हैं, खुदरा बिक्री केंद्र तक दक्ष आपूर्ति श्रृंखला का आधुनिक अवसंरचना का सृजन है। ठीक है, बाकी कुछ इतना इसमें लग तो नहीं रहा है पढ़ के, देख के आगे देखते। राष्ट्रीय पोषण पे स्कीम्स, जो सोशल वेलफेयर के स्कीम्स हैं उन पे फोकस रहना चाहिए। इसमें क्या है कि देश में पोषण के जो है वो स्तर में सुधार तथा कुपोषण जनित समस्याओं के समाधान हेतु केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा 1 दिसंबर 2017 को राष्ट्रीय पोषण मिशन स्वीकृति प्रदान की गई। इसकी कब करी गई, राष्ट्रीय पोषण मिशन की कब करा गया, 1 दिसंबर 2017 को करा गया। इसका शुभारंभ कब होता है, शुभारंभ, ठीक है, शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 8 मई 2018 को शुभारंभ, इसको 8 मार्च 2018 को किया गया, राजस्थान के झुंझुनू में किया जाता है। लेकिन इसको अगर स्वीकृति की बात करी जाए तो वो 1 दिसंबर 2017 को, ये ध्यान रखना। अगर स्वीकृति की बात करी जाए तो 1 दिसंबर 2017 को, और इसका शुभारंभ 8 मार्च 2018 को किया जाता है। लक्ष्य क्या है कि 2% वार्षिक कमी लाना है, इसमें 2% की कमी लाना है, बस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्कीम है हमारे पास में। अच्छा ठीक है, इसके जैसे मतलब कि भारत में बाल संरक्षण एवं कल्याण जो सर प्रमुख योजनाएं बहुत सारी चल रही हैं, जैसे कि सांकेतिक बाल विकास सेवा है जिसके तहत आंगनबाड़ी सेवा चलती है, और राष्ट्रीय पोषण मिशन है, राष्ट्रीय पोषण मिशन, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और किशोरियों के लिए स्कीम है, और राष्ट्रीय शिशु गृह स्कीम है, बाल संरक्षण जैसी कई सारी योजनाएँ चलती हैं। गंगा ग्राम परियोजना, कौन सी, गंगा ग्राम परियोजना। गंगा ग्राम परियोजना कब आती है, ये 23 दिसंबर 2017 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित गंगा ग्राम सम्मेलन में किया गया था। कब किया गया था, 23 सितंबर 2017 को।
पेयजल एवं, ये मतलब इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये किससे रिलेटेड है, हमने पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय परियोजना की एक नोडल एजेंसी है, ठीक है, इसीलिए ये स्कीम थोड़ा और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। संकल्प और स्ट्राइव योजना, संकल्प और स्ट्राइव योजना कब आती है? 11 अक्टूबर 2017 को आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा संकल्प, ठीक है, योजना करे। प्रावधान क्या है? स्ट्राइव योजना विश्व बैंक द्वारा समर्थित है, ठीक है, ये किसके द्वारा समर्थित है? विश्व बैंक के द्वारा समर्थित है। ये संकल्प क्या है? संकल्प स्किल एक्वाइजेशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लिवलीहुड प्रमोशन, ठीक है। स्ट्राइव क्या? स्ट्राइव स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडिविजुअल इंडस्ट्रियल वैल्यू इन्हेंसमेंट, और दोनों परियोजनाएं बाजार आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल विकास से संबंधित है। अच्छा, पीएम प्रधानमंत्री के कौशल विकास वाला स्कीम जो है वो पूछी गई थी एग्ज़ाम में 2024 में, कब लॉन्च हुई थी, वो अभी आगे इसमें देखने को मिलेगी। दीनदयाल स्पर्श योजना की चलती है, दीनदयाल स्पर्श योजना। दीनदयाल स्पर्श योजना कब होती है? स्पर्श 3 नवंबर 2017 को दीनदयाल स्पर्श योजना का शुभारंभ, मेरे साथ बोलो, दीनदयाल स्पर्श योजना का शुभारंभ, इनॉग्रेशन कब होता है? 3 नवंबर 2017 को होता है। 3 नवंबर 2017 दीनदयाल स्पर्श योजना, दीनदयाल स्पर्श योजना 2017 को होता है। ये है क्या स्कीम, क्या है कि ये स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड रिसर्च एंड स्टैम्प्स एज अ हॉबी, ठीक है। इसमें क्या है कि 6,000 रुपये 10 छात्रों को दिया जाएगा जो कक्षा 6 से लेकर 9 तक के बच्चे होंगे, और 500 रुपये इनको प्रतिमाह दिया जाएगा स्कॉलरशिप के तौर पर। साथी पहल क्या है? सस्टेनेबल एंड एक्सेलरेटेड एडॉप्टेशन ऑफ एफिशिएंट टेक्सटाइल टेक्नोलॉजीज ऑफ हेल्प स्मॉल इंडस्ट्रीज। ये कब स्कीम लॉन्च होती है? ये होती है 24 अक्टूबर 2017 को। ये क्या है? समझौता किया जाता है इस स्कीम पे। आगे बढ़ते हैं, कब होती है? 24 अक्टूबर 2017 को, ठीक है। नेक्स्ट स्कीम क्या है हमारे पास में? संपूर्ण बीमा ग्राम योजना, संपूर्ण ग्राम योजना, बीमा ग्राम। 13 अक्टूबर 2017 को दूरसंचार राज्य मंत्री, कौन? दूरसंचार राज्य मंत्री 13 अक्टूबर 2017 को लॉन्च करी जाती है। इस योजना के तहत जो है वो प्रत्येक जिले में कम से कम एक गांव जिसमें न्यूनतम 100 परिवार हों को चिन्हित करके गांव में सभी परिवारों को कम से कम ग्रामीण डाक जीवन पॉलिसी से अवचित किया जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, योजना कौन सी है? योजना सौभाग्य योजना, 25 सितंबर 2017 को, 25 सितंबर 2017 को। इस परियोजना में क्या होता है? प्रावधान इसका क्या है कि योजना के तहत गरीब परिवार निःशुल्क, जबकि अन्य परिवारों को 500 रुपये के भुगतान पर विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराना है। तो कितने रुपए पे? 500 रुपये पे। आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। पहले तो इसकी हमको डेट याद हो जानी चाहिए, 1 जनवरी, क्योंकि साल के स्टार्टिंग में स्टार्ट हो रही है। 1 जनवरी 2017 को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 1 जनवरी 2017 को होती है, ठीक है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, ठीक है। नेशनल फूड सिक्योरिटी 2013, शायद नेशनल फूड सिक्योरिटी से ही तो क्वेश्चन पुटअप हुआ था, है, बिल्कुल हुआ था। योजना के तहत गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान करने वाली महिलाओं के प्रथम बच्चे के जन्म पर क्या करना है? इनको ज़रूरतें पूरे करने के लिए 5,000 रुपये नकद देने। कैसे कैसे दिया जाएगा? तो इसमें बेनिफिशियरी याद रखना कितना है? 5,000 रुपये है। 1 जनवरी 2017 को लॉन्च करी जाती है। इसमें 1,000 रुपये पहले किस्त है, फिर दूसरी 2,000 किस्त है, फिर तीसरी 2,000 रुपये किस्त है, 6 माह बाद कम से कम। तीसरी किस्त जन्म के होने के प्रथम टीकाकरण होने के बाद में मिला है, ठीक है। प्रधानमंत्री
वय वंदना योजना 21 जुलाई 2017 को, इस योजना को 31 मार्च 2023 तक के लिए क्या कर दिया गया था, बढ़ा दिया गया था। माँ यानी कि मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन 5 अगस्त 2017 को केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया था। डेट कौन सी याद रखनी है, माँ का जो है मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन 5 अगस्त 2016 को। अब यहाँ पे सिर्फ हम लोग डेट याद करते हुए चलेंगे, देखते हुए, बाकी इसमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा तो वो टिक करेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016 को, 13 जनवरी 2016 याद कर लो, 13 जनवरी 2016 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। खरीफ वर्ष कौन सा था, ये पूछा जा सकता है। किस खरीफ वर्ष में, किस खरीफ वर्ष के प्रभावी होने पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू किया गया, तो कौन सा था, 2016। ठीक है, इसमें क्या फसल का कवरेज कैसे किया जाएगा, फसल का कवरेज जो है वो कौन सी होगी, रबी की और खरीफ की, जायद की फसलें नहीं है आई थिंक, इसमें वाणिज्य और बागवानी फसलें शामिल हैं इसमें। ठीक है, क्या क्या है इसमें, फसल में, खरीफ फसल में 2%, 1.5% रबी की फसल में, और वाणिज्य और बागवानी फसलों में 5%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 1 जुलाई 2015 कब होती है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 1 जुलाई 2015। आगे बढ़ते हैं, और कुछ नहीं है इसमें। बेनिफिशरी जैसा अगर कुछ होगा तो देखेंगे। और कुछ है क्या, नई प्रौद्योगिकी पद्धति मध्य न, चलो यहाँ पे देखते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, ये पूछी जाने की पूरी संभावना है। इसको स्टार बना लेना, क्योंकि कितना है, 2015 से अगर 2025 देखें तो कितना हो गया पूरा, इसको पूरा हो गए हैं पूरे 10 साल, तो इससे 10 साल पूरे हो गए, तो ये पूछा जा सकता है बिल्कुल। कौन सी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, क्योंकि सॉइल से रिलेटेड क्वेश्चन भी ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी से भी आते रहते हैं, और होना हो तो इससे भी आ सकता है क्वेश्चन। कब होता है, 19 फरवरी 2015 को, 19 फरवरी 2015 नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के द्वारा कहाँ लॉन्च करी जाती है, राजस्थान के सूरतगढ़ में इस योजना का शुभारंभ किया जाता है। ठीक है, और क्या इसमें है रिलेटेड अपने पॉइंट्स हैं, जैसे लक्ष्यों की अगर बात करें, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट हो जाती है, तो होना हो लक्ष्य भी इसमें आ सकते हैं। ठीक है, स्वास्थ्य धारा, खेत हार का नारा है, खेत हार का नारा भी दिया गया, तो ये पूछ सकते हैं कि ये किस में दिया गया, किस स्कीम के अंतर्गत इसमें दिया गया था। मृदा स्वास्थ्य सुधारने के लिए किसानों मृदा को वास्तविक एवं बताने के लिए, ठीक है वही, तो स्वास्थ्य कार्ड जो है वो 3 जगह, ये कार्ड जो है वो प्रत्येक 3 वर्ष के चक्र में एक बार जारी किया जाएगा, 3 वर्ष के चक्र में एक बार इसको जारी किया जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं तो मेक इन इंडिया 2024 में नहीं पूछा गया, तो इट साउंड्स भी लाइक कि ये पूछा जा सकता है अभी इसमें 2025 वाले एग्ज़ाम में, तो याद कर लेना 25 सितंबर 2014 बाद में थैंक यू बोल के चले जाना, इसमें कमेंट करना आके जब पेपर देके आना और स्कीम से क्वेश्चन देखना, और ज़रूर से ज़रूर यहाँ पे बोली गई एक बात याद आनी चाहिए, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्वेश्चन फंसे कि नहीं फंसे। डेफिनेटली अगर सारे क्वेश्चन अगर हम लोग यहाँ से पढ़ लेते हैं 2014 से लेकर 2025 तक की स्कीम्स अगर देखते हैं, तो डेफिनेटली क्वेश्चन फंसेगा, इसमें कौन सी नहीं बड़ी बात है। अदर यूट्यूब चैनल्स जितने भी है वो सब दावे बोलेंगे कि ये देखो मेरी PDF से आई, ये देखो मेरे चैनल में, ये देखो वहाँ से। जब सब पढ़ ही लोगे तो फंसेगा तो ज़रूर ही, एग्ज़ामिनेशन में आएगा तो वहीं से ही, इसमें वाहवाही की करने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, या तो हाँ इतने अच्छे हो कि तुम्हारा डायरेक्ट जो तुमने जितनी स्कीम पढ़ाई हैं सिर्फ उसी में से ही आए, तब तो बात भी अच्छी है, तब तो कुछ समझ में आता है कि पेपर फंसाया हुआ। जब तुम अब 395 आर्टिकल जितने मतलब जो आर्टिकल हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, क्वेश्चन उन्हीं से ही आना है, जो पार्ट्स हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है, क्वेश्चन उसी से ही आना है। तो अब पूरी पॉलिटी की बुक पढ़ के चले जाओ और बोलो कि क्वेश्चन मेरी बुक से आए, तो वो तो आएंगे ही आएंगे, ऐसा थोड़ी होता है कि कहीं और से पेपर बना होगा, हाँ US के कॉन्स्टिट्यूशन से उठा के बना दिए, ऐसा थोड़ी होता है। तो चलिए
देखते हैं दीनदयाल उपाध्याय श्रममेव जयते प्रारंभ। अच्छे, जयते कब प्रारंभ होती हैं? तो ये 16 अक्टूबर 2014 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको सिर्फ इतना याद रखना, दीनदयाल उपाध्याय श्रममेव जयते योजना 16 अक्टूबर 2014 को होती है। फिर क्या है? स्मार्ट सिटी मिशन। ये स्मार्ट सिटी मिशन देख लो क्या है, 25 जून 2015, सोच लो 25 जून 2015 स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन कब आती है? डायरेक्ट लिखा होगा सामने मैच करने के लिए कि भाई बताओ ये मैच है कि नहीं है, 2014 लिखा होगा इसमें। तो ऐसा अब जिन्होंने नहीं पढ़ा वो यही सोचेंगे कि हाँ भाई 2014 में तो पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी बने थे, तो हो सकता हो तभी लॉन्च किया हो। सही है, तो लेकिन नहीं, कब लॉन्च किया गया था? इसे 2015 में लॉन्च किया गया था। उद्घाटन इसका, प्रारंभ इसको 25 जून 2015 में किया, लेकिन इसका उद्घाटन जो है वो 25 जून 2016 से किया जाएगा। ठीक है, ये दोनों पॉइंट याद करने वाले हैं। उद्घाटन की बात करी जाए तो 2016 और प्रारंभ की बात करी जाए तो 2015। ठीक है, इसमें बुनियादी सुविधाएं विकास वही है ना, डिजिटलकरण और बहुत अच्छा बनाना, आपको वही सब बात है। कितनी सिटीज़ का, अच्छा ये था कि ये लिखा हुआ है, तो कितनी सिटीज़ का संघ और राज्य क्षेत्रों में कितनी सिटीज़ का करना था? 100 स्मार्ट सिटीज़ का विस्तृत लक्ष्य बनाया गया था। उत्तर प्रदेश में 13 और तमिलनाडु में 12 प्राप्त हो चुकी है। ये डाटा चेक कर लेना नया है कि नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन, तो ये कब आए? 25 जून 2015। 25 जून 2015। ये जितने भी जून वाले 2015 के हैं उनको ज़रूर से देख लेना। ठीक है, उनको ज़रूर से देख लेना, क्योंकि उन सभी स्कीमों का 10 साल पूरा हो जाएगा। और ये ट्रेंड में देखा गया है, अक्सर देखा गया है कि 10 साल जिनके पूरे हो रहे हैं तो उनको ज़रूर पूछा गया है, उससे क्वेश्चन ज़रूर बनाए। 10 साल बने या पूरा 5 साल कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, तो उनसे क्वेश्चन ज़रूर बने। और बीच के तो फिर आ ही जाते हैं, एडजस्ट तो करना ही है कहीं ना कहीं से, सिर्फ एक ही साल के थोड़ी डाल देंगे सब। तो लेकिन अगर एक भी पता होता है तो मैचिंग करने में थोड़ा इजी हो जाता है, और जो करेक्ट नहीं है, नॉन करेक्ट है, करेक्टली मैच है, तो एलिमिनेट करने में आसानी हो जाती है थोड़ी बहुत। तो इसमें क्या है, लक्ष्य इसका क्या है, किसका? अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन की बात करी जाए तो सभी शहरों सहित जो राजधानियों में परिवर्तन, बुनियादी सुविधाएं, ठीक है, जलपूर्ति हो गई, सीवेज और बाढ़ को कम करना है ना, पैदल मार्ग बनाना बच्चों के लिए, हरित स्थलों और पार्क, मनोरंजन, बाकी वही जो भी कुछ होता है शहरों में। ठीक है, कुल गया। स्टैंड अप इंडिया कौन सी है? स्टैंड अप इंडिया वहाँ पर कौन सी थी स्कीम? वहाँ पर कौन सी स्टैंड अप इंडिया थी? कौन सी थी? स्मार्ट सिटी थी? कौन सी थी? स्टैंड अप इंडिया कौन सी स्कीम थी भाई? तो अभी हम लोगों ने कौन सी पढ़ी थी स्कीम? स्टैंड अप इंडिया ही थी। हाँ, स्टैंड अप इंडिया ही थी। इस योजना को अच्छा कब तक कर दिया गया था? वर्ष 2025 तक किया गया था। वर्ष 2025 तक किया गया था। चलो इसको देखते हैं क्या है स्टैंड अप इंडिया। अच्छा, ये 15 अगस्त 2015 को। अच्छा, ये स्टैंड अप इंडिया अलग है और वो स्टैंड अप इंडिया अलग स्कीम है, ये देख लेना एक बार कायदे से। ठीक है, ये जो है शुभारंभ क्या है, 2016 को नोएडा उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ था। संरक्षण वही जनजाति और महिलाओं एवं पहुँचे आसान हो, ठीक है, उद्यमियों आगे चढ़ते। इस योजना का कार्यान्वयन हेतु सिडबी का पुनर्वित्तोषण किया जाएगा। ठीक है, आगे नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड NCGTC 5,000 करोड़ रुपए का कोष के माध्यम से एक क्रेडिट गारंटी तक बनाया जाएगा। इसमें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 15 जुलाई 2015 को, ठीक है, 15 जुलाई 2015 को विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर किया गया। आगामी 4 वर्षों के लिए 2016, ठीक है, इसकी डेट पूछी जा सकती है इस बार।
ठीक है, मैचिंग करने के लिए आ सकता है। इसमें क्या है, इस योजना के तहत औसतन 8,000 रुपये तक का आर्थिक सहायता दिए जाने का भी प्रावधान किया गया था। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, कब होता है, 22 जनवरी 2015 को। कब होता है, 22 जनवरी 2015। ठीक है, इसमें क्या है कि जो लिंग आधारित भेदभाव को क्या करना था, ख़त्म करना था, लिंग अनुपात को ऊपर उठाना था। देश भर में प्रारंभ में इस देश का सबसे कम लिंग अनुपात 100 जिलों में लागू किया गया था और जन्म लिंग अनुपात यानी कि सेक्स रेशियो एसआरबी में 10 अंकों की वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया। तो पूछा जा सकता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत एसआरबी यानी कि सेक्स रेशियो बर्थ को कितने अंकों की वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया था, तो 10 अंकों का करने का लक्ष्य रखा गया था। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को, और ये कब पूछा गया था, 2024 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। ठीक है, 24 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। फिर क्या है, ये क्या मतलब क्या स्कीम है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यापन करने वाले यानी कि कौन से, एलपीजी है ना, लो पॉवर्टी एलपीजी है यार, स्वच्छ ईंधन एलपीजी है, वो तो क्या बोल रहा हूँ, एलपीजी है। ठीक है, आदर्श एलपीजी गैस सिलेंडर वाला यार, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, वो तो लो पॉवर्टी लाइन वो अलग चीज़ है। स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, इसका आदर्श वाक्य रहा। तो पूछा जा सकता है कि स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन किस स्कीम का है, तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, और भी कई सारे स्कीम जो इससे मिलती जुलती हो सकती है बन जाए। नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन वाला आ सकता है ना, तो इस टाइप से आ सकता है। अगले 3 वर्षों 2019 तक के लिए रखा गया था, लेकिन स्कीम ओके। दीनदयाल अंत्योदय योजना कब होती है, ये वर्ष 1999 में शुरू की गई स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ठीक है, तो यही स्कीम पूछी जा सकती है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना वर्ष 1999 में की गई थी। इसे 3 जून 2011 को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में परिवर्तन किया गया था। ठीक है, ओके, और तो कुछ इसमें किया नहीं गया। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है हमारे पास में, इसके बाद में 2 और पेजेस हैं हमारे के पास में। अच्छा, चलिए डायरेक्ट आते हैं अपने ये कौन सी स्कीम है, स्टार्टअप इंडिया। यस, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट स्कीम है ये स्टार्टअप इंडिया। क्यों इसका इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वही बताया ना, 15 अगस्त 2015 को लॉन्च करा गया था और पेपर हम लोगों का होने वाला है 12 अक्टूबर को। ठीक है, अगस्त सितंबर, तो अगस्त और सितंबर में पेपर बनाना स्टार्ट करते हैं सितंबर में। तो हो ना हो अगस्त की स्कीम ये कुछ चर्चाओं में रहा हो और तो ये क्वेश्चन पुट कर सकता है। सिंपल सी लॉजिक है। 15 अगस्त 2015 को कब होती है स्टार्टअप इंडिया, 15 अगस्त 2015 को, बस इतना याद। इसका शुभारंभ कब होता है, 16 जनवरी 2016। ठीक है, घोषणा जो होती है इसकी 15 अगस्त 2015 को और इसका शुभारंभ कब होता है, 16 जनवरी 2016 को। ठीक है, कंपनी का गठन अथवा पंजीकरण अर्हताएँ होनी चाहिए इसमें। ठीक है, और कुछ नहीं इम्पोर्टेंट है। बेनिफिशियरी प्रतिवर्ष 10,000 करोड़ रुपए का फंड की स्थापना हो गया। ठीक है, ये फंड का प्रावधान कौन करेगा, सिडबी करेगा। ठीक है, ओके। एग्रीकल्चर क्लस्टर मार्केट नहीं, छोड़ो इसको, इनाम नहीं। आगे बढ़ते हैं। दीनदयाल ना प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना, तो ये स्कीम जो है आई थी मैचिंग में। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी कब होती है, 25 जून 2015 को। ये 2022 तक के शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराना था। तो अब ये तो पूछी जा चुकी है, अब ये तो आएगी नहीं, है ना, ये तो आएगी नहीं, सिंपल सी बात है, ये तो पूछ ही चुके हैं।
तो इसके सिवाय कौन सी आ सकती है, कौन सी स्कीम आ सकती है? शायद इसके कार्यान्वयन भी नहीं आएंगे, बल्कि ये वाली आ सकती है कि ग्रामीण योजना। और मेरा मानना ये है कि ये भी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि जो शहरी वाली पढ़ेगा वो ग्रामीण वाली भी पढ़ लेगा, तो मुझे नहीं लगता ये आने वाली है। तो ये कब आती है? ये आती है अपनी ग्रामीण वाली 20 नवंबर 2016 को। कब आती है? 20 नवंबर 2016 को। कब आती है? 20 नवंबर 2016 को। फिर क्या है? वर्ष 2022 में 2022 तक सबके लिए आवास का लक्ष्य रखा गया था, 2022 तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाकी कोई स्कीम अभी अब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, क्योंकि अभी जो अगला पार्ट पढ़ेंगे उसमें ये सभी फिर से रिपीट होंगी। ठीक है, तो लास्ट वाला पार्ट जो होगा उसमें भी हम लोग स्कीम्स का डिस्कशन करेंगे। टोटल 3 पार्ट आएंगे, जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया था, तो टोटल 3 पार्ट में आएंगे। अब यहाँ से इस वाले ईयर से 2015 वाले से खूब क्वेश्चन बने थे। अटल पेंशन योजना बनी थी, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बना था स्कीम, और स्वच्छ भारत मिशन का भी था, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भी था, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भी थी स्कीम इसमें। तो बहुत पूछा गया था। तो इस बार ये उज्ज्वला योजना देख लेना। डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना है, डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना है। 20 नवंबर 2015 को ये लॉन्च करी जाती है, और बिजली वितरण कंपनियां हैं ये। ठीक है, फिर क्या? प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना है। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 का मेरा खाता भाग्य विधाता। क्या है? मेरा खाता भाग्य विधाता। इसमें वंचित वर्गों के वित्तीय सेवाओं से जोड़ना था। ठीक है, और कुछ है इसमें? क्या है इस योजना के तहत ना? इसमें ये पूछा था कि वित्तीय जागरूकता का समर्थन, और ठीक है, नहीं पूछा, और कुछ नहीं है इसमें। मुद्रा योजना, ये भी क्वेश्चन किस में आया था? 24 में ही पूछा गया था। किस में पूछा गया था? 24 में आया था ये। ठीक है, तो 8 अप्रैल 2015 को माइक्रो यूनिट एंड डेवलपमेंट रिफाइनरी एजेंसी अधिनियम 2013 में अनुशासनिक इकाई। ठीक है, फंडिंग टू द अनफंडेड। ठीक है, धन प्राप्त इसका है प्रदान करना। आगे क्या है? सुविधा क्या क्या है इसमें? जो शिशु उद्योग 50,000 रुपये तक। फिर क्या है? शायद इसको चेंज किया गया है ना, इस वाले डाटे में कुछ चेंजेस किए गए हैं, तो वो देखना अभी नेक्स्ट वीडियो में, फिर देखते हैं। अटल पेंशन योजना, ये भी 24 में ही पूछी गई थी। अटल पेंशन योजना 1 जून 2015 को। ठीक है, क्या पूछा गया था इसे? अटल पेंशन योजना में डेट पूछी गई थी। ठीक है, तो हम लोग क्या याद कर लेते हैं, अभी इसको देख लेते हैं। क्या है? 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर 1000 से 5000 के बीच में पेंशन प्रदान करी जाएगी, और वही कितना है? 18 से 40 वर्ष की आयु। कि कुछ ना कुछ पीछे वाली जो स्कीम हमने पढ़ी थी उससे ही मिलती जुलती स्कीम की तरह लग रहा है। कौन सी स्कीम थी वो? कौन सी स्कीम पढ़ी थी जिसमें बिल्कुल ऐसा ही था? तो वो तो प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। वो कौन सी थी? प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना थी। उसमें ही कुछ ऐसा डिट्टो सेम था, बस वहाँ पे कितना 3000 रुपये न्यूनतम निर्धारित पेंशन किए जाने के लिए कहा गया था। बाकी आयु वाला तो सेम है, 18 से 40 वर्ष और 60 वर्ष की आयु पर। और सिर्फ कितना है? यहाँ पे 1000 से 5000 है, और वहाँ पर 3000 रुपये था सिर्फ। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये भी 24 में ही पूछी गई थी। सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को कोलकाता से करा गया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इसका शायद बेनिफिशियरी पूछा गया था, यहाँ लिखा होगा कितना है? 20 रुपये कर दिया गया था बढ़ाकर, इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया। कितना है? 20 रुपये कर दिया। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015 को, डेफिनेटली यही वाली स्कीम पूछी गई थी। क्या पूछा गया था इसमें? ये पूछा गया था कि 436 रुपये कवर कर दिया गया है इसको। कितना कर दिया? 436 रुपये। कब आती है? 9 मई 2015 को, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। स्वच्छ भारत मिशन, ये भी पूछा गया 2 अक्टूबर 2014 को। अक्टूबर 2014 को लिख के आया था। बस यहीं पे हमारा सेशन आज का समाप्त होता है। तो इसमें से एक बार वीडियो 2x पे करके 3x तो 2x होगा, और ज़रूर से देख लेना फिर से। और डेफिनेटली इससे
मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 क्वेश्चन तो डेफिनेटली फंसेंगे ही फंसेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।